जीएसटी अधिकारी पर हफ्ता वसूली का आरोप, ऑल इंडिया इंडस्ट्री एसोसिएशन ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। मंत्री कपिल देव ने उद्योगपति से 50 लाख की रिश्वत मांगने की शिकायत के मामले में दोषी अधिकारी की जांच कर कड़ी कार्रवाई किए जाने और नोटिस वापस करने के लिए जीएसटी के उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया। चौंकाने वाले खुलासे में जीएसटी विभाग के एक अधिकारी पर उद्यमियों से हफ्ता वसूली और रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। ऑल इंडिया इंडस्ट्री एसोसिएशन (IIA) ने मामले में खुलकर विरोध दर्ज कराते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है। आपको बता दें, IIA अध्यक्ष अमित जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी विभाग के एक अधिकारी ने एक उद्यमी से होटल में मिलकर 50 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। जब सौदेबाजी शुरू हुई तो अधिकारी 10 लाख रुपए नकद और हर महीने 50,000 रुपए हफ्ते के रूप में देने की डील करने लगा। इस दौरान उसने खुद को वरिष्ठ अधिकारी बताकर डराने धमकाने का प्रयास भी किया और अपने साथ एक अन्य व्यक्ति को भाई के रूप में पेश किया, जो उद्यमी की ओर धमका रहा था। ये पूरा मामला उस समय और गंभीर हो गया जब जीएसटी विभाग के डीसी मनोज शुक्ला ने उल्टा ऑल इंडिया इंडस्ट्री एसोसिएशन चेयरमैन को एक नोटिस जारी कर साक्ष्य सहित उपस्थित होने का आदेश दे दिया। दरअसल ऑल इंडिया इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा अपने आंतरिक ग्रुप में उद्यमियों को सचेत करने के लिए जो मैसेज भेजा गया था, उसे किसी व्यक्ति ने डीसी तक पहुंचा दिया था। ऑल इंडिया इंडस्ट्री एसोसिएशन ने इस घटनाक्रम को संगठित वसूली रैकेट बताते हुए कहा, ये केवल एक उद्यमी तक सीमित नहीं है, बल्कि कई व्यापारियों को इसी तरीके से डराया गया है। संगठन ने जीएसटी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच कराने की मांग की है। IIA ने उद्यमियों से अपील की है कि वे इस प्रकार की घटनाओं को छिपाए नहीं, बल्कि संगठन से संपर्क कर सुरक्षा प्राप्त करें। इस प्रकरण के विरोध में IIA के 50 से अधिक पदाधिकारी और सदस्य जीएसटी कार्यालय पहुंचे और जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपी अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मंत्री कपिल देव ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार उद्योग जगत को सम्मान देने और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर, आपका नाम? मेरा नाम सिद्धेश चंद्र दीक्षित है। सर, आज यही अधिकारी, पदाधिकारी और सदस्य आपके यहाँ बैठे, आपके ही एक अधिकारी पर रिश्वत मांगने का रेड को लेकर आरोप है। जी जी, 50 लाख रुपया। क्या है मामला? मेरी जानकारी में भी अभी ये प्रकरण आया है और इसके विषय में उन्होंने रिटन एक एप्लीकेशन भी दिया है जो कि कमिश्नर साहब को संबोधित है, उसको हम फॉरवर्ड करेंगे। और मुझे जानकारी मिली, उन्होंने चिन्हित भी किया है कौन व्यक्ति है वो, किसने इस तरह की हरकत की है। और वो अधिकारी अभी विगत 20-25 दिन पहले ही इस जिले में पोस्ट हुए हैं। अभी वो शिफ्टिंग के प्रोसेस में ही थे, अपना सामान शिफ्ट में, लेकिन उन्होंने इस तरह की चीज़ें शुरू कर दी जो कि मेरे संज्ञान में कहीं से भी नहीं था। ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है, इनके विरुद्ध मतलब कठोरतम कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए हमारे द्वारा कराई जाएगी। सर, जीएसटी अपने आप में एक बड़ा स्तंभ है सरकार का। जी जी, गलत कार्यों पर वो लगाता है, छापेमारी करता है और सरकार को राजस्व भी देता है। बिल्कुल। आज इतना बड़ा प्रकरण सामने आया है, क्या समझा जाए? इसका ये समझा जाए कि शायद मुझे ये लगता है कि समाज में हम आप व्यापारी वर्ग, अधिकारी, सारे लोग इसी समाज से आते हैं और समाज में सब तरह के व्यक्ति हैं, अच्छे भी हैं, खराब भी हैं, जो कि किसी भी कैपेसिटी में, किसी भी रूप में काम कर रहे होते हैं पूरी व्यवस्था में। और आज ये समझ में आया कि एक अधिकारी हमारे बीच में ऐसा आया है जो कि अधिकारी होने के लायक नहीं है, जिसने जो इस तरह कार्य किए हैं, जो आज हमारी जानकारी में आए हैं, वो मतलब कहीं से कहीं तक भी किसी भी सूरत में किसी आम आदमी को भी शोभा नहीं देते। अधिकारी की तो बात ही क्या करना है इसके बारे में। सर, 2-3 और बात सामने आई है और लोगों से भी इस तरह की डिमांड की गई है। जी जी, अभी मेरे सामने एक प्रकरण आया, बाकी हमारे पदाधिकारियों ने बताया कि कई लोगों से इस तरह की बात हुई है। तो मैं कोशिश करूंगा और सबसे आग्रह करूंगा कि जो भी ऐसी चीजें आए हमारे सामने आते जाएं, मैं बढ़ाता जाऊंगा। प्लस जो हमारे सामने आ गया अपने आप में कंप्लीट है, ये कोई भी कार्रवाई इनिशिएट करने के लिए वो इनिशिएट होकर यथाशीघ्र कार्रवाई उनके खिलाफ जो भी कठोर कार्रवाई होगी वो की जाए। व्यापारियों के लिए किस तरह का संदेश देना चाहिए? व्यापारियों के लिए मेरा संदेश ये है कि निर्भय होकर व्यापार करें। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विभाग का हो, चाहे वो इससे हो, मतलब अन्यथा कोई हो जो प्राइवेट व्यक्ति हो, जैसा बता रहे हैं कि कोई प्राइवेट व्यक्ति जाता है उनके साथ में, हमारे लिए अगर कोई ऐसा बाजार में किसी व्यापारी के प्रति ऐसा कोई बात कहता है, कोई उनसे एक्सटॉर्शन की बात करता है, धमकी देता है, ब्लैकमेल करता है, तो मैंने एक बार भामाशाह कार्यक्रम में भी अपना नंबर शेयर किया था, अगेन फिर मैं कर रहा हूँ, 7235002212। इस पे कॉल करके इमीडिएटली बताएंगे और मैं जो भी कठिन से कठिन कार्रवाई होगी वो उनके खिलाफ करवाऊंगा।
मंत्री जी, एक जीएसटी अधिकारी की शिकायत की गई है व्यापारी द्वारा, क्या प्रकरण है? देखिए, मुजफ्फरनगर में एक प्रकरण जो बहुत ही शर्मनाक है, एक अधिकारी के द्वारा एक उद्यमी से डरा करके धमका करके उसे पैसे मांगने का विषय संज्ञान में आया। उन्होंने उससे मुझको फ़ोन करके बताया। उसके बाद ये विषय सोशल मीडिया पर चला तो जीएसटी अधिकारी के द्वारा जो हमारे इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनके पास भी नोटिस जारी किया गया। उनसे कहा गया कि आप आकर के उस व्यापारी के साथ अपना मंतव्य स्पष्ट करें। तो दोनों ही घटनाएं मेरे हिसाब से बहुत ठीक नहीं हैं। जिस प्रकार से एक अधिकारी ने एक व्यापारी को बुला करके डरा करके प्रेशर बना करके डिमांड की, जैसा कि व्यापारी के द्वारा बताया गया, उनके द्वारा जब जानकारी में आईआईए गया तो आईआईए को भी जीएसटी अधिकारी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया। उनका स्पष्टीकरण बनाने के उनको बताया गया। सारे हमारे आईआईए के पदाधिकारी अधिकारी वहाँ पहुँचे और वहाँ जाकर नाराजगी व्यक्त की। उनका नाराजगी व्यक्त करना स्वाभाविक था। इस संबंध में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा श्री देवराज जो प्रमुख सचिव हैं व्यापार करके, श्री नितिन बंसल जो आयुक्त हैं व्यापार करके, उन दोनों को टेलीफोन के द्वारा जो मेरे संज्ञान में विषय हैं, वो पत्र, वो वीडियो, वो सारी को भेज दी गई है और तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया, निर्देशित किया गया। और मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर व्यापारी का, उद्यमी का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई शोषण नहीं कर सकता और इसमें सीधी सरकार की कोई जिम्मेदारी होती भी नहीं है। एक व्यक्ति ने गलती की है तो व्यक्ति ने गलती की है, उस पर कार्रवाई होगी। कुछ लोग सीधे सीधे सरकार पर टिप्पणी करने का काम करते हैं, मुझको लगता है ठीक नहीं है। सरकार अपना काम ठीक प्रकार से कर रही है। आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर चीज़ को बारीकी से समीक्षा करते हैं, काम करते हैं, कार्रवाई करते हैं। हमारे द्वारा भी लगातार जिम्मेदारी के साथ उस दायित्व का निर्वहन करते हुए ऐसे सभी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है। कल भी जानकारी जो हमारी आया, जिस पुलिसकर्मी का वो वीडियो वायरल हुआ था, उसको भी तत्काल प्रभाव से एसएसपी को क्या कर रहे, उसको निलंबन कराने का काम हुआ। इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी 100%, ये बख्शा नहीं जाएगा। और जो भी अधिकारी सरकार को बदनाम काम करें, बदनाम करने का काम करें या व्यापारी का, उद्यमी का या अन्य किसी व्यक्ति का उत्पीड़न करेंगे, उन पर सख्ती से कार्रवाई हुई, किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। कोई जानकारी में कोई विषय आता तो सीधा हमको बताइए, उस पर कार्रवाई होगी। ठीक जी, आपका नाम? मैं अमित जैन, चेयरमैन आईआईए मुजफ्फरनगर चैप्टर। जीएसटी कार्यालय पर आप है, क्या हंगामा चल रहा है, क्या मामला? जीएसटी विभाग के एसआईबी डिवीजन का एक जूनियर अधिकारी विभाग के डेटाबेस से हमारी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको निकालकर व्यापारियों को डरा रहा है कि हमारे आपके यहाँ रेड होने वाली है और आपको रेड से मैं बचा सकता हूं और होटल में आके मेरे से मिलो। होटल में जाने पर वो अपने साथ एक भाई को लेकर आता है और वहां पर डिमांड करता है कि मुझे 50 लाख रुपए की रिश्वत चाहिए तो मैं आपके यहाँ की ये रेड रुकवा सकता हूँ। नेगोशिएट करने पर वो बोलता है कम से कम 10 लाख रुपए तो चाहिए, नहीं तो और साथ में 50,000 रुपए महीना भी चाहिए। और आप हमारे जितना डेटा था, जो हम जीएसटी की रिटर्न भरते हैं, वो सब डेटा की जानकारी उसके पास उपलब्ध थी। ये प्योर एक एक्सटॉर्शन कॉल था। व्यापारी ने विभाग को पहले इन्फॉर्म कर दिया था। व्यापारी ने फिर आईआईए का साथ मांगा, हमारा मेंबर था। हमने एक अपनी एडवाइजरी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जारी करी कि अगर किसी और व्यापारी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो हमें सूचना दें। और हमारे पास जो प्राप्त जानकारी थी कि विभाग के पास पहले से ही 3 से 4 शिकायत उपलब्ध थी उस अधिकारी की। वो अधिकारी आज भी यहाँ कार्यरत है। तकरीबन 25 दिन ही हुए हैं उस शहर में अपॉइंट हुए हुए। उसके बावजूद जीएसटी के अधिकारियों ने आईआईए चैप्टर चेयरमैन को एक समन लेटर जारी करा कि आप मेरे सामने ऑफिस में इस टाइम प्रस्तुत हो और अपना पक्ष रखें, तो हम शिनाख्त करें उस अधिकारी की। तो हमारा पक्ष ये है कि हम तो विभाग की मदद करना चाहते हैं, अपने साथियों की मदद करना चाहते हैं, तो हमारे खिलाफ समन जारी करेंगे। तो विभाग ऐसा प्रतीत होता है कि उसको प्रोटेक्ट करने की तरफ जुट गया है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे है, कौन सा तो वो होटल था जहाँ ये हुआ और ये कितने दिन पुराना मामला? फैक्ट्री वाली कौन है, क्या फैक्ट्री का नाम? मैं किसी नाम को आपके सामने उजागर नहीं कर पाऊंगा। देखिए, कुछ चीजों की गरिमा होती है, कुछ चीजें गोपनीय रहनी चाहिए। लेकिन जिस आश्वासन के साथ मैं अपनी पोस्ट पर खड़ा हूं आईआईए चेयरमैन, और जितने उद्यमी हमारे साथ हैं,
वो उसमें कोई गोपनीयता नहीं है। हमारे पास पूरा पुख्ता सबूत है, विभाग के पास भी है, विभाग के पास वो चिट्ठी भी उपलब्ध है। ऐसी कोई गोपनीयता नहीं है। ये पब्लिक के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए मैं समझता हूँ क्या हुआ वो ज्यादा निर्भर है, ना कि जिसके साथ हुआ वो ज्यादा जरूरी है। अभी जीएसटी अधिकारियों से बात हुई है, क्या बात हुई है और क्या हल निकला हुआ है इस चीज का? अभी हल कोई नहीं निकला है। हमने उनसे अपनी 3 प्रमुख डिमांड करी हैं। पहली डिमांड यह है कि जो कार्यरत अधिकारी है उसकी सिस्टम से सारी एक्सेस तत्काल प्रभाव से बंद करी जाए, वो कोई भी डेटा और हमारा ना ले पाए और हमारे उद्यमों को परेशान ना कर पाए। दूसरा, जितनी प्राप्त जानकारी उनके पास उपलब्ध है, जितनी शिकायत है, उसके प्रथम दृष्टिकोण एफआईआर रजिस्टर कराई जाए और विवेचना उसके उपरांत कराई जाए। विवेचना कभी भी एफआईआर से पहले नहीं कराई जाती है, एफआईआर के बाद कराई जाती है। और तीसरा, जो उच्च अधिकारी आईएए चेयरमैन को समन दे रहे हैं और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इस समन लेटर को रिकॉल करा जाए और इस पे एक्सप्लेनेशन कॉल करी जाए कि ऐसा क्यों हुआ। आपने अपने व्यापारियों से बात की, किसी और के साथ इस तरह की व्यवस्था हो? हमने बात करी है अभी व्यापारियों से। अभी एक उद्यमी और उसके अलावा 3 ऐसे उद्यमी जो हमारे मेंबर नहीं है, उनकी जानकारी प्राप्त हुई है, और किसी उद्यमी जो हमारा मेंबर है उससे जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ये सारा प्रकरण पिछले 1 हफ्ते का ही है। जैसा मैंने बताया, ये अधिकारी पिछले 25 दिन से ही शहर में आया है, तो ये सारा मामला पिछले 10-15 दिन का ही है। अगर पैसों की बात की जाए तो टोटल डिमांड कितनी हुई सारे व्यापारी को मिला के? दूसरे व्यापारियों की जानकारी मैं आपके साथ साझा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। मेरे मेंबर के साथ जो हुआ वो मैं आपके साथ साझा कर चुका हूँ। 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है।